और मैं थोड़ा सा इदम भारत फाउंडेशन की तरफ से आपको बताना चाहती हूँ कि ये फाउंडेशन हमने काफ़ी समय पहले शुरू की थी, लेकिन एक्टिविटीज़ अब साथ के साथ हमारा फोकस क्या रहता है वुमेन्स के ऊपर, चिल्ड्रंस के ऊपर, यूथ के ऊपर, और इसके साथ ही साथ हम एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं। तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा फ्यूचर में। जो हमारा रोड मैप है इन विषयों के ऊपर ही रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग जो हमारे थीम है उन पे हम काम करेंगे। हमारी पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ अच्छा करके जाएंगे, इसी भाव के साथ हम एनजीओ में काम कर रहे हैं। A very good morning to one and all present here. मैं इस कार्यक्रम में आज के हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर रोहित जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही मंच पर विराजमान डॉक्टर घनश्याम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित वर्मा जी, नवीन कुमार जी और मैडम निहारिका जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो कार्यक्रम है युवा संवाद, ये हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में कितने लोगों ने सुना हुआ है? पहले तो रेज योर हैंड्स। ओके। नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है दैट इज a department under Ministry of Youth Affairs and Sports. We have our district offices in 723 districts throughout the country. तो आप सभी युवाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है to be involved into the mainstream of nation building activities. अभी जो आज का कार्यक्रम है युवा संवाद, ये युवा उत्सव का एक कंपोनेंट है, जो कि युवा उत्सव हमने 5 डिफरेंट कैटेगरीज में कॉम्पिटिशन्स करवाए थे इन द मंथ ऑफ मार्च, जिसमें पेंटिंग कंपटीशन था, फोटोग्राफी था, डिक्लेमेशन कंपटीशन था एंड कल्चरल कॉम्पिटिशन्स थे, और उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर्स वर सिलेक्टेड। आउट ऑफ दैट फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर्स, top 2 winners are going to participate at the state level also. You know, this was the Panch Pran or the vows that has been given and declared by our Honorable Prime Minister in Independence Day speech on 2022. So, goals of Develop India. First of all, we must know that what are the individual expectations from it and what are the nitty-gritty out of it for individuals. हमारे लिए क्या एक्सपेक्टेशन है इस गोल ऑफ डेवलप इंडिया से? हमें रिक्वेस्ट करनी है तो हम उन्हें बोलते हैं आई बेग टू से दैट। पर क्या आज भी स्कूल कॉलेजों में बच्चे जब ये एप्लीकेशन लिखते हैं, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या वो आई बेग टू से दैट से शुरू नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। आज मास्टर कौन है? इस देश का मास्टर कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर हॉल में बैठे हुए सभी व्यक्ति आज इस देश के मालिक है। तो आप बैग किससे कर रहे हैं? आप लिख सकते हैं इट इज टू इन्फॉर्म यू। आपको मैं कोई भी बड़ा कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको स्वाभाविक बातें बता रहा हूं, जो छोटे छोटे कॉलोनियल ट्रेस है जो हमें बदलने, और कुछ ऐसी बातें जो सरकार को बदलने। तो आपको ये समझ आ रही है बेसिक बात? नो प्रॉब्लम। स्कूल में लिखवाई गई वो एप्लीकेशंस, और उसके बाद हम बात करते हैं पढ़ाया क्या जा रहा है। आप में से सभी ने इस हॉल में शेक्सपियर जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना सबने शेक्सपियर? और हद तब होती है कॉलोनियलिज्म की कि जब आपको प्रेमचंद इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी क्लास में, मुंशी प्रेमचंद जी, तो ये कहकर इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि प्रेमचंद जी कौन है? ये हिंदी के शेक्सपियर है। ये कॉलोनियलिज्म है। हम ये किस दिन शुरुआत करेंगे कि हाँ शेक्सपियर है, ये इंग्लिश के प्रेमचंद है? ये कॉलोनियलिज्म की दूर जाने की बात है। आपको कुछ ऐसी लग रही होगी अटपटी बातें, क्योंकि देखो अंग्रेज चले गए, सिस्टम यहाँ है। अभी सिस्टम है, वही बोल रहा हूँ जो आजकल बहुत इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है, सिस्टम। क्योंकि बात अगर युवा से करनी है तो युवा का संवाद युवा के साथ जोड़कर करना है। What is duty? Duty is due. Your debt. Duty is your due, your debt you owe to others. Sense of duty in India we call dharma. पुत्र का धर्म क्या है? बाप का धर्म क्या है? बेटी का धर्म क्या है? तो इन कल्चर इन इंडिया हमने ड्यूटी को धर्म ही बना दिया। उसको हम ड्यूटी को डेट कहते हैं, ऋण कहते हैं। वी हैव गॉट 3 ऋण इन इंडियन
सनातन कल्चर वी हैव गॉट 3 ऋण. आप सबको ऋण पूरे करने हैं. The one who does not pay these 3 rents will go indebted from this world. वो कर्ज ही लेके जाएगा, जिसको कहते हैं ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण. What is देव ऋण? Our debt towards the gods, God of rain, God of air. अगर हवा ही नहीं आई तो सांस कहाँ से लेंगे, है ना. गुरु नानक से पवन गुरु पानी पिता माता धरतुमार. माता is also a goddess. Our earth is a goddess. Air is a god. Rain is a god. Water is a god. Look at our culture. So we are indebted to our gods. देव ऋण. अगर सुबह उठ के हम देवताओं का ऋण नहीं उतारते, उनका नाम लेते, तो उनको थैंक्स नहीं करते, तो we are indebted. Second, ऋषि ऋण. Here comes the contribution of ऋषि. Scientist, researcher. You know how this came to the mind of Graham Bell? कि I'll make something, उस लोहे के छोटा सा चूरन बना के उसमें फेंकूंगा, बोलूंगा तो वाइब्रेशन होगी, तो जो फोन है, जो ध्वनि है, वो उधर चली जाएगी. And you know when we say hello, hello doesn't have any meaning. Hello was the name of his girlfriend. Later on became his wife. तो पहला वर्ड जो बोलता है फोन पे hello, he says yes I'm listening. You may be anywhere in the world. You must be speaking any language. Now this is again colonial mindset, sir. Sorry. You go to any country, whenever you call somebody, you will say hello. That person did a thing and immortalized his girlfriend. बाथरूम में जहाँ दीवारों पे नाम लिख के नहीं, एक ऐसा काम कर दिया, उसको immortalize कर दिया. People will not know the name of person who made the telephone, but they know the name of his girlfriend. तो उसने एक उपराला किया. उसके बाद कितने लोग आए, आज की डेट में ये पहुंच गया यहां तक. तो वी आर इंडेक्टेड टू अवर ऋषिस. जो आज हम योग की बात करते हैं, जो आज आयुर्वेद की बात करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय द ऋषिस. देन पितृ ऋण. वी आर इंडेक्टेड टू, वेरी प्राउडली वी राइट शर्मा, वी राइट वर्मा, वी राइट द्विवेदी, ब्राड, सिद्धू, whatever we write, that name has come to us from our parents and we are indebted to them. If you want to see God, see in your parents. God is creator who has created you. Right? Now coming to the duties as citizens. As a citizen, first duty of myself is towards myself. My duty towards myself. The biggest duty and the smallest duty. If everybody performs just one duty, whole of the nation will be the best. अपने प्रति हम ड्यूटी कर लें. अपने प्रति ड्यूटी क्या है? Get up at the right time. Keep your body healthy and fit. Keep your brain healthy and fit. अगर अपना दिमाग सही रखते हो, बॉडी सही रखते हो, प्लस अपना कैरेक्टर बिल्ड कर लेते हो. Try avoid speaking lies. Try helping others. तो अपने आप को ठीक कर लिया. This is the first duty. Then your duty toward your family. As a son, you have some duty toward your parents. As a brother, you have your duty toward your siblings. As a father or mother, you have your duty towards your children. So if we fulfill our duties toward our family will be all right. If family is all right, the village will be all right. If village is all right, the district will be all right. If district is all right, state and so on the nation. 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं. जैसे कि ये 5 प्रण हैं, जैसे आप पहले बोला गया, गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, रिमूव द कॉलोनियल माइंडसेट, टेक प्राइड इन हेरिटेज एंड सोसाइटी, नेशनल यूनिटी एंड सॉलिडरिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन्स. आई थिंक ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमें आज 75 साल बाद, जब ये देश आज़ाद हो गया, तब भी हमें ये बातें सरकार के द्वारा या सरकार के नुमाइंदों के द्वारा हमें बताई जा रही हैं. तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारी सोच जो रही है इस देश की, उसमें कुछ ना कुछ कमी रही है. क्योंकि ये सोच तो एक सिटीजन के अंदर अपने आप आनी चाहिए या हमारे सिस्टम के अंदर अपने आप जनरेट होनी चाहिए. तो सबसे पहले
हमें ये सोचना है कि ये हमारे ऊपर कोई दायित्व नहीं है, किसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारा अपना काम है। क्योंकि जब तक ये देश, ये समाज एक सही रास्ते से चलता है, तभी तक हम एज अ इंडिविजुअल सही रास्ते पे चल सकते हैं। हमारी विरासत पर हमें गर्व होना ही चाहिए। अब भारत में जैसे देखिए कि हम अपनी चीज़ों पे गर्व करते हैं, और इस चीज़ का सबसे विशेष उदाहरण है कि जैसे एक भारत में सबसे छोटी चीज़ है कि बच्चा भी अगर पैदा होता है तो सबसे पहले अपने वैदिक काल में उसके कान में ओम की ध्वनि का उच्चारण किया जाता था। और ये एक ओम की ध्वनि ऐसी चीज़ है कि इवन नासा है प्रूव कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जहाँ वैक्यूम है वहाँ पर भी ओम की ध्वनि ज़रूर है। तो इस तरीके से हम जुड़े तो हुए अपनी संस्कृति से और अपने लेगेसी से बहुत शुरुआती दिनों से ही हैं। अब पंच प्रण के 47 तो 2047 को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक के ऊपर अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं हॉलिस्टिक हेल्थ केयर के ऊपर चर्चा करते हुए एंड टेक द टॉपिक अहेड कि दुनिया की जो नज़र है वो भारत के योग पर, आयुर्वेद पे जाती है। ये हमारी विरासत है जो दुनिया को रास्ता दिखा रही है, और रास्ता दिखाने का काम सदियों से करती आ रही है। पर जैसे सर ने भी बताया कि इट वाज नॉट अ कूल टर्म एट दैट टाइम, बट अब बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग और अब हम अच्छा एक काम कर रहे हैं, वी आर गेटिंग अटेंशन फॉर दैट योग। हम वो लोग हैं जो प्रकृति के साथ जीना जानते हैं। सच्चे मन से आंख मूंद के भी आप प्रण कर सकते हैं ना। हम सुसंस्कार एवं व्यक्तित्व निर्माण तथा देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु निम्न पंच प्रण लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा से देश को विकसित करने हेतु सदैव तत्पर एवं प्रयत्नशील रहेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं दास्ता एवं औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी प्रतीक को हम अपने आचार एवं व्यवहार से दूर रखेंगे। हमें गर्व है अपने देश की अनमोल विरासत एवं सार्वभौम परंपरा पर, और हम निरंतर गौरवान्वित होकर इस मनोभाव को अंगीकार करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सदैव एवं अनवरत प्रयत्नशील होकर और देश को विघ्नकारी तत्वों से सुरक्षित रखने हेतु अहर्निश प्रयासरत रहेंगे। एक होने के नाते हम अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक होकर समाज एवं देश के विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। इदम भारत फाउंडेशन की तरफ से नेहरू युवा केंद्र के सहयोग के साथ हमने एक इवेंट रखा था पंच प्रण के नाम पे युवा संवाद के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा रहा है और हम आगे भी बच्चों को ऐसे ही अवेयर करते रहेंगे। और युवा संवाद के अंतर्गत जितनी भी पंच प्रण की बातें की गई हैं उसको उन्होंने सार्थक करने के लिए जो प्रण लिया है उस पे हम अपने काम करते रहेंगे। धन्यवाद।